नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट गहलोत के बीच में जो दिलों के फासले हैं वो अभी भी बरकरार हैं। ऐसा पायलट कैंप के ही सबसे वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का मानना है, क्योंकि जिस प्रकार से द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में हेमाराम चौधरी ने विरोधी खेमे यानी पायलट गुट पर जो आरोप लगाए हैं वो जाहिर तौर पर बेहद चिंताजनक है। हेमाराम चौधरी ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि जिस प्रकार से विरोधी खेमे ने जो कन्नी काटी है वो जाहिर तौर पर चिंता की बात है, जिसको लेकर हेमाराम चौधरी ने खेद भी प्रकट किया है। क्या कुछ कहा है हेमाराम चौधरी ने और क्या उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाए हैं, उसे सुनने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हेलो। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं सर? नमस्कार। हाँ नमस्कार, ठीक हूँ साहब। सर कल जिस प्रकार से सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया और ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, तो इसे किस रूप में माना जाए कि क्या ये सचिन पायलट और पायलट समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये तो पायलट को लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने में पायलट की बहुत नैतिक भूमिका रही जी। क्योंकि जिस समय इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी राजस्थान में कांग्रेस की, उस समय कांग्रेस 2013 में 21 सीटों पे आ गई थी जी। ऐसी दुर्दशा कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कभी नहीं हुई। तो उस स्थिति में इनको जिम्मेदारी दी तो इन्होंने जिम्मेदारी को ठीक से निभाया और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाए। ये लोग पायलट साहब सत्ता में लाए तो लोगों का इनके प्रति बहुत ही आस्था है जी। और उस आस्था को लेकर के इन्होंने इनके जन्म सत्ता में जब होता है ना, कोई भी, चाहे पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे आज दूसरे लोग सत्ता में हैं, सत्ता में होता है तो उसके तो सारी जनता आगे पीछे घूमती है। लेकिन जब सत्ता में नहीं होता है तब उसको लोग चाहते हैं, वो होती है सबसे बड़ी बात। इसलिए ये लोग इनको चाह रहे हैं। ये बात साबित हो गई ब्लड डोनेशन से, और गौशालाओं में भी उन्होंने बहुत सारे गायों के लिए चारे का वगैरह का भी किया और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए। तो ये हेमाराम जी, क्या ये माना जाए कि विरोधियों को एक मैसेज गया है पायलट कैंप की ओर से? ये विरोधियों को मैसेज की बात तो नहीं है जी। जो पायलट के जन्मदिन के अवसर पर जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें सब जगह जो पोस्टर बैनर वगैरह लगे थे, जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिए गए थे, उसमें सब में मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के प्रभारी, कांग्रेस के जितने भी बड़ी नेता, सोनिया जी, राहुल जी, सबके उसमें फोटो थे। मतलब ये कोई एक ग्रुप की तरफ से नहीं था तो इस तरह से। लेकिन ये जरूर दुख की बात है कि वो जो पायलट के साथ नहीं थे, जो दूसरा ग्रुप है, उन्होंने बिल्कुल ही इससे कन्नी काटी। उन्होंने बिल्कुल ही इसमें मतलब आना के सहयोग देने का कोई मतलब बात ही नहीं रखी, जबकि ये कांग्रेस के नेता है तो उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ये उनकी तरफ से इस तरह की जो हरकत की गई है वो जरूर ठीक नहीं है। क्या कारण मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पायलट के समर्थक, जो पायलट कैंप के नेता थे, वही जन्मदिन मना रहे थे? गहलोत कैंप के एक भी नेता ने जन्मदिन इस तरीके से नहीं मनाया। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे आप? वो तो मना ही रहे थे। पायलट के समर्थक, हम लोग पायलट के समर्थक हैं जी। तो हम तो मानते हैं जैसा राजस्थान के अंदर नेता जिसने कांग्रेस को वापस जिंदा किया, इस ऊंचाई तक कांग्रेस को पहुंचाया, तो उसके साथ हमें खड़ा रहना हमारा दायित्व बनता है। तो लोग खड़े नहीं रहे। जो लोग ये जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय इनके आगे पीछे घूमते थे टिकटों के लिए, फिर और दूसरे तरह से, हर तरह से, और फिर जब बाद में सत्ता की बागडोर दूसरे लोगों को सौंप दी तो उन्होंने इनसे कन्नी काटनी शुरू कर दी। तो ये तो स्वार्थी लोग होते हैं जो सत्ता के आगे पीछे घूमते हैं। आज अगर कोई मान लो सत्ता परिवर्तन हो जाए, जो लोग उस साइड है वो सारे लोग घूम करके इधर आ जाएंगे। ये तो स्वार्थी लोगों की बात है। हम स्वार्थी लोग नहीं, हमें न तो पद चाहिए न और कुछ चाहिए। हम तो सिर्फ पार्टी को, जो भी पार्टी के लिए अच्छा काम करता है, पार्टी को जो मजबूती प्रदान करता है, जिसके मन में जनता की सेवा की भावना, उसके साथ हम जुड़े रहते हैं। हेमाराम जी,
क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से कल जो रक्तदान शिविर कर इतिहास जो रचा गया, जिस प्रकार से रिकॉर्ड बनाया गया, तो क्या ये विरोधियों के बीच में एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश थी? क्या जताने की कोशिश की गई थी विरोधी कैंप के लिए? नहीं, उनको कोई मैसेज देने की या जताने की कोशिश की बात नहीं थी। ये बात इस बात को दर्शाती है कि पायलट साहब जनता में कितने लोकप्रिय है और खास करके युवा में कितने लोकप्रिय है, क्योंकि ब्लड तो युवाओं ने दिया, ज्यादा उम्र वालों का तो ब्लड लिया ही नहीं गया। तो ये मतलब कितने लोकप्रिय है, ये इनकी लोकप्रियता दर्शाता है। तो इसे लोकप्रिय, जैसे आंध्र प्रदेश में था, जगन रेड्डी थे, कांग्रेस से अलग हुए थे, तो उस समय फिर उनके साथ लोग थे, तो बाद में उनकी लोकप्रियता का पता लगा जब बाद में चुनाव। इसी तरह से ये मतलब इनकी लोकप्रियता का कल के दिन से पता लगता है कि ये जनता में बेहद लोकप्रिय है। और कोई मैसेज देने का मतलब नहीं था, मैसेज का कोई था नहीं। लोगों ने ब्लड दिया, कोई किसी का दबाव नहीं था, कोई किसी ने कहा, लोग अपने आप खुशी खुशी से झूम झूम के नाचते गाते आ रहे थे। आपने एक बात कही है हेमाराम जी की जो विरोधी खेमा है उनकी तरफ से जन्मदिन का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया, जिससे आपको बेहद पीड़ा हुई। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि क्या जो राजनीतिक रंजिश है ये रही इसकी मुख्य वजह? नहीं, ये उनकी उस सोच है, ये सोच दर्शाता किस आदमी की कैसी सोच है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं तो यही समझता हूँ ये उनकी, जबकि रक्तदान शिविर का आयोजन जिन लोगों ने रखा उसमें इनका फोटो है, इनको फोन कर करके कहा है, सब जगह हमारे जैसे बाड़मेर जिले में मुझे पता है सबके मतलब लोगों को फोन कर करके भी कहा। और हमारे लोगों ने जो विज्ञापन दिया उसमें सब लोगों के फोटो थे, और फिर भी उसमें से एक भी नहीं आया जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, पदाधिकारी है दूसरे, वो सब घबराए हुए, सब डरे हुए हैं कि इनके अगर ये रक्तदान शिविर में हम चले गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हेमाराम जी, अब किस प्रकार से रहेगी पायलट कैंप की रणनीति? क्योंकि अब ना तो पद है पायलट कैंप के पास किसी भी व्यक्ति के पास, और अब ना ही सरकार का हिस्सा है, तो कैसे फिर से उस पद को प्राप्त किया जाएगा? क्या कोई डिमांड आप लोगों की आला कमान से रखी गई? पायलट कैंप है नहीं, पद की लालसा न पायलट को है, न मेरे को है, न हमारे दूसरे साथियों के। जो पायलट साहब के जुड़े हैं वो पद की लालसा से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। पद की कोई बात नहीं, बिना पद के भी कांग्रेस को मजबूत करने में आदमी अपनी काम कर सकता है। तो मेरा अंतिम प्रश्न है हेमाराम जी, तो क्या माना जाए कि बतौर मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट एक लोकप्रिय चेहरा है जिस प्रकार से कल चीजें सामने आई? अब मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करती है, हाईकमान तय करता है, हाईकमान ने तय किया, अभी भी मुख्यमंत्री थे, इनको भी हाईकमान नहीं बनाया, और आगे क्या करना क्या नहीं करना। ये तो नहीं लगता कि हाईकमान को कहीं न कहीं ये लगा होगा कि अशोक गहलोत के अपेक्षाकृत पायलट कम लोकप्रिय है, इसलिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया? ये तुम देखेगा, हाईकमान को सोचने की बात है, हाईकमान इस पर विचार करेगा। हाईकमान को भीतर आज जनता के बीच में जाओ, ये ब्लड डोनेशन का कैंप भी था, अभी लोगों के बीच में जाओ नहीं तो पायलट के से मतलब यूं बहुत ही तरह से मुग्ध है पायलट के नाम से। धन्यवाद हेमाराम जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद आपको धन्यवाद। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की कैसे पायलट कैंप के जो नेता हैं हेमाराम चौधरी, उनका कहना है कि एक और जब सचिन पायलट और पायलट के जो समर्थक हैं जब एक और जश्न मना रहे थे जन्मदिन का, तो वहीं दूसरी ओर जो गहलोत कैंप के नेता हैं वो इस जश्न से दूर थे। जबकि पायलट के जन्मदिन पर जितने भी बैनर पोस्टर लगे थे उनमें मुख्यमंत्री गहलोत सहित प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भी जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हेमाराम चौधरी का यह बयान सामने आया है वो जाहिर तौर पर यह बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त है कि पायलट गहलोत के बीच जो दूरियां हैं वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।